हेलो नीट एस्पिरेंट्स। हम कर रहे हैं आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। तो पहले हम थोड़ा जो इसके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं या फिर क्विक रिव्यू कर लेते हैं चैप्टर्स का। मैं इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इफ़ यू वांट टू आई मीन रिव्यू इसको रिवीजन करना चाहते हो, एक ही पेज पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिख दिए हैं और बाकी के 2 पेजेस में 3 पेजेस में मैंने प्रॉब्लम्स लिखे हैं, 20 प्रॉब्लम्स। सो पहले क्विक रिव्यू करते हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला है चार्जेस। चार्जेस एडिटिव नेचर के होते हैं, कंजर्व होता है और क्वांटाइज्ड होता है। एडिटिव मतलब प्लस चार्ज प्लस से ऐड हो जाएगा, माइनस से सब्ट्रैक्ट होता है। ऑब्वियसली सिंपल चीजें हैं। कंजर्वेशन मतलब होता है टोटल इनिशियल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू फाइनल चार्ज, और क्वांटाइज मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए, ना कि फ्रैक्शनल वैल्यूज में, ठीक है। फिर इंडक्शन इन यानी कि ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट ये 4/3 करेक्ट नहीं है। इंडक्शन इन आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल बॉडीज, ये स्फेरिकली चार्ज बॉडीज की बात किया रहा है। मान लो दो स्फेरिकली आइडेंटिकल चार्ज बॉडी है, अगर ये दोनों को मैं टच कर देता हूं तो क्या होगा, तो टोटल फाइनल चार्ज जो होगा वो इक्वली डिवाइड किया जाएगा दोनों पे। अब टोटल फाइनल चार्ज कैसे निकालोगे, चार्जेस आर एडिटिव। ये चार्जेस क्या होते हैं, एडिटिव नेचर के होते हैं, तो इनको जस्ट ऐड करो, टोटल चार्ज निकला और उसको इक्वली दोनों में डिवाइड कर दो, अगर आपका बॉडी आइडेंटिकल है तो। अगर आइडेंटिकल नहीं है यानी नॉन आइडेंटिकल केसेस में क्या क्या होता है, दोनों जो स्फेयर होते हैं उन वो सेम पोटेंशियल अटेन करते हैं। सेम पोटेंशियल अटेन करने का मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इसका मतलब दोनों के चार्ज का रेशियो इक्वल टू होगा दोनों के रेडियस के रेशियो के, ठीक है। तो इससे भी निकाल सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ जस्ट फोर्स निकालने का जरिया है। K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड है, इसका वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसा होगा। और K जो होता है ये है 9 इंटू 10⁹, ये SI यूनिट में है। ये वैल्यू किस यूनिट में है, SI, ये वैल्यू SI यूनिट में है, ठीक है। और K की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पे और यूनिट पे, क्योंकि CGS में K की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और K इक्वल टू 1/4πε0, ये तो पता ही है। बट फोर्स इन मीडियम अगर किसी मीडियम में डाल दिया जाए तो फोर्स जितना वैक्यूम में था अपॉन एप्सिलॉन आर, ये इसकी रिलेटिव परमिटिविटी है, इसको डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा मीडियम में फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने 0 गलत लिख दिया, वैक्यूम में 1 होता है, ठीक है, वैक्यूम में 1 होता है, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है वैक्यूम में या एयर में मान लीजिए, और मेटल्स में इन्फिनिटी होती है जो इसकी मैक्सिमम है, 0 नहीं होती, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 0 नहीं हो सकता। फिर कूलम्स लॉ के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्ट F अपॉन क्यू, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, किसी भी एक चार्ज का, यहाँ पे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। जैसे कि मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाय चार्ज क्यू, तो ये जितनी भी डिस्टेंस पे आप निकालना चाहोगे तो इसका चार्ज लिखना है क्यू, के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। और फिर ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेवल करती है, इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी है फील्ड लाइंस की कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ये कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व होती है। दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप कभी फॉर्म नहीं करेगी। क्राउडेड लाइन का मतलब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये कभी भी मेटल्स को यानी कंडक्टर्स को क्रॉस नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्लोजनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। डायपोल मोमेंट की बात करें तो Q इंटू लेंथ, यानी जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू चार्जेस। देखो डायपोल क्या होता है, सेम चार्ज होगा, एक प्लस क्यू होगा और एक माइनस क्यू होगा, बट अपोजिट इन साइन, ठीक है। तो सेम चार्ज बट अपोजिट इन साइन, इक्वल चार्जेस बट अपोजिट इन साइन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L मान लो। L ये 2a भी लिख सकते हैं, तो इसका A जो होगा वो सेंटर कहला जाएगा, AA, ठीक है, क्योंकि डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट जो है मतलब एक अगर डायपोल है तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक्सियल पॉइंट होती है इसके एक्सिस के अराउंड, ठीक है। इसके एक्सियल पॉइंट यानी एक्सियल पे क्या होगा, 2 टाइम्स KPR, P जो है वो डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर शॉर्ट डायपोल के लिए निकाला जाए, ये केस है शॉर्ट डायपोल के लिए, ठीक है। तो शॉर्ट डायपोल क्या है, 2 KP अपॉन आर क्यूब। वैसे इक्वेटोरियल पे माइनस KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, इसका अप्रोक्सीमेटली होगा माइनस KP अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान देने बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है, लेकिन डायपोल के केस में वो क्यूब, देखो क्यूब ऑफ डिस्टेंस,
इसका इनवर्स लॉ फॉलो कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये याद रखना चाहिए कि यहाँ क्यूब है, वहां पे स्क्वायर है। टॉर्क की बात की जाए तो यानी कि जब डायपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो जो डायपोल है एक टर्निंग इफेक्ट, मतलब एक टर्निंग मोमेंट शो करता है, उसी को टॉर्क कहते हैं। तो कैसे निकलता है, मोमेंट का क्रॉस कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, पी क्रॉस ई, तो पी ई साइन थीटा उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और अगर थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया तो ये 0 बन जाएगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और थीटा पाई पे भी 0 होगा बट वो अनस्टेबल कहलाएगा। और पाई बाई 2 पे तो ये 1 हो जाएगा, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी टॉर्क की। न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करना बहुत इजी है। देखो अगर दो चार्जेस सेम नेचर के हैं तो उसका न्यूट्रल पॉइंट उसके बीच में कहीं पाया जाएगा, सेंटर में, मतलब सेंटर यानी कि उनके इन बिटवीन। तो वो पोजीशन क्या होगी, वो पोजीशन होगी द टोटल डिस्टेंस डी अपॉन अंडर रूट क्यू अपॉन क्यू वन अपॉन क्यू टू। यानी कि ये देखो दोनों चार्जेस तो सेम ही है ना, दोनों चार्जेस सेम ही है। अगर इनका डिफरेंट मैग्नीट्यूड है तो ये Q1 की जगह पता है क्या लिखो, आप बिग लिख सकते हो यहाँ पे। बिग बिग ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी, नीचे वाली छोटी होगी, बस ये याद रखना, ठीक है। ऊपर मतलब चार्ज लार्ज होगा, जैसे यहाँ लिखा है Q बिग अपॉन Q स्मॉल, ठीक है। और अगर दोनों चार्ज अपोजिट इन साइन होंगे तो जो बिग वाला होगा ना उस साइड आएगी न्यूट्रल पॉइंट, और वो कितने डिस्टेंस पाएगा, डी अपॉन अंडर रूट बिग अपॉन स्मॉल -1, ठीक है। तो ये हो गया न्यूट्रल पॉइंट का। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपको याद होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पूछा जाए तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो किसी एरिया से पास होता है। इसकी एसआई यूनिट एक तो ये है, और वोल्ट मीटर भी है, ये भी पता होना चाहिए। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि देखो डॉट प्रोडक्ट निकला इसका ई एस कॉस थीटा। और देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है किसी सरफेस में तो उसका फ्लक्स नेगेटिव होता है, अगर एग्जिट कर रही है तो पॉजिटिव होता है। इसी में आता है गॉस लॉ। गॉस लॉ होता है कि किसी इनक्लोज सरफेस में, तो इनसाइड ले लिया जाए तो उसके अंदर जितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो फ्लक्स है ये डिपेंड करता है सिर्फ चार्ज पे, ना कि उसके शेप, साइज या ज्योमेट्री पे। अगर कोई मीडियम के अंदर निकालना हो तो मीडियम का डायलेक्ट्रिक दिया होगा तो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर एप्लीकेशंस की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या फिर 2k लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। और इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस के, यानी कितनी दूर है सीट से डिस्टेंस, उस पर डिपेंड नहीं करती, यानी उसकी पैरेलल लाइंस बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी, पैरेलल, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि वो यूनिफॉर्म है बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग के अंदर तो 0 होता है, ये याद रखना है, बाकी तो बाहर का पता ही होगा आपको। और सॉलिड इंसुलेटिंग के अंदर क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो नॉर्मल है, इंटू आर बाय कैपिटल आर। अब इसको लिखने का एक और तरीका है, सिग्मा सिग्मा आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको सिग्मा यानी कि डेंसिटी पता है, चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और फ्लक्स की बात किया जाए क्यूब से तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर हर फेज से पूछा जाए, हर एक फेज से, तो 1/6 ऑफ दिस, क्योंकि 6 फेज होते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स पूछा जाए जो अपोजिटली चार्ज है, तो सम हो जाता है, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये इनफाइनाइट प्लेट्स है, ठीक है, सीट्स है। और अगर सेम चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है, ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट होंगे और दे विल कैंसिल ईच अदर, 0। फ्लक्स बताओ जब Q को हम किसी कॉर्नर पे पुट करें। देखो एक कॉर्नर पे ना 8 डिवीजन बनते हैं, तो 1/8 बन जाएगा Q, तो 1/8 ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर फेस पे रखें तो फेस पे दो साइड बनेंगी, तो 1/2 ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एच पे रखने पे 4 बनती है, तो 1/4 Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इतना आपको पता होना चाहिए। आप करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। मैं मतलब क्विकली ही करूंगा, ठीक है। फॉर्मूला मैं बता दूंगा फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। पहला क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर प्लेन शीट ए बी जिसकी चार्ज डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट है, पैरेलल है ईच अदर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है एट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट यानी दोनों की डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं करता प्लेन शीट का। तो देखो इसका भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव है। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ बताया था, अगर दोनों पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। तो खत्म करो, आंसर 0, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, फील्ड, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है ये। फील्ड इनसाइड थिन शेल, थिन शेल के अंदर क्या होगी फील्ड, 0। तो पहला 4th से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों में से कुछ होगा। देखो बी सेम है, सी बस चेक करना है, सी क्या है, द फील्ड थिन एट द सरफेस, सरफेस पे तो सरफेस जितनी होगी, ऑप्शन सेकंड, तो ऑप्शन थर्ड हो गया आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन,
एक पार्टिकल है, मास m, चार्ज q, प्लेस किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एट टाइम 0, काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है इतने में। देखो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको v पता होना चाहिए, और v कैसे निकलेगा, देखो u तो शुरू में 0 होगा, तो v इक्वल टू आ जाएगा एक्सेलरेशन इनटू t। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, फोर्स बताओ, अगर चार्ज है तो q टाइम्स q इंटू ई, ये फोर्स हो गया, फोर्स अपॉन मास इंटू टी, ये v हो गई। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि दिस का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो एम नीचे 2m आना चाहिए, नीचे 2m आना चाहिए, ऑप्शन सेकंड। फोर्थ, एक मेटल क्यूब है, साइड है 5 सेंटीमीटर, चार्ज कर दिया इतना से, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया। क्यू दे रखा है 6 माइक्रो में, एरिया होता है एक क्यूब का 6a स्क्वायर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 6 से 6 गया, तो नीचे मैं बस चेक करूंगा पावर, ठीक है। तो पावर ऊपर आ गई 10 की पावर -6, और नीचे पावर है 25 इंटू 10 की पावर -4। तो ये हो गई प्लस में, यानी 10 की पावर -2, और ये 25 है तो ऊपर 100 रखा मैंने, तो हो गई 10 की पावर -4। तो 4 इंटू 10 की पावर -4 चेक किया जाए, 4 इंटू 10 की पावर -3 नहीं, ये आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आ रहा है ना, देखो 4 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, हो गया फोर्थ। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, ये दे रखा है ओवर सरफेस, तो यानी उसका फ्लक्स 0 है, यानी कि टोटल चार्ज 0 है अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, it doesn't matter. Number of flux line entering must be equal to flux line leaving, true। ये सेकंड हो गया, क्योंकि नेट फ्लक्स 0 हो रहा है, यानी कि टोटल फील्ड लाइन जितनी एंटर कर रही है उतनी ही बाहर जा रही है। इसका एक और मतलब हो सकता है कि Q हमारा 0 है, इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोलते हैं हम सिक्स्थ, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका एंगल इतना है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है इतना, लेंथ इतनी है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड बताओ। तो देखिए वो होता है ना, टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क होता है पी ई साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है, राइट। तो साइन 30 हो गया हाफ, पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू निकाल दो क्यू इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस है दोनों के बीच का 2 सेंटीमीटर, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर 5, तो 2 से 2 गया, राइट। और ये दे रखा है टॉर्क हमारा 4, ठीक है, तो ये 2 से 2 गया, तो चार्ज की वैल्यू 2 टाइम्स समथिंग कुछ आएगी, तो ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेवंथ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करती है सिर्फ चार्ज पर, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ऑप्शन सेकंड। एट्थ, एक चार्ज है इतना, उसको सेंटर पे रखा क्यूब के, तो फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी ऑफ इट्स फेस, देखो टोटल फ्लक्स होगा क्यू माइक्रो में, यानी क्यू माइक्रो अपॉन एप्सिलॉन, हर एक फेस से 1/6। तो चेक किया जाए, 1/6 में माइक्रो, देखो इधर भी 1/6 है, 1/6, बट माइक्रो ये रहा, तो ऑप्शन फोर्थ। नाइन्थ, 2 पॉइंट चार्जेस है, -q प्लस q, प्लेस किया एट ए डिस्टेंस l, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है एट ए डिस्टेंस r, जो कि बहुत बहुत ज्यादा, यानी शॉर्ट डायपोल पूछा जा रहा है एक्सियल लाइन पे, राइट, हाँ एक्सियल लाइन पे, तो वो क्यू एक्सियल हो या इक्वेटोरियल हो भाई, वो क्यूब के होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 10th, 12 point charges each of this, इतना q charge placed at the circumference of a circle radius r with equal angular spacing, और सेंटर सबके रखा गया इक्वल 12 है ना। एक चार्ज को अगर रिमूव किया जाए, देखो टोटल अगर ऐसे रखा गया 12, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक, अगर एक चार्ज को लेकिन हटा दिया, तो एक चार्ज को अगर हटाने से यहाँ मान लो हटा दिया, तो सिर्फ इसी चार्ज का फील्ड रहेगा, बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका कहाँ पूछा जा रहा है, एट दिस सेंटर, तो डिस्टेंस r है, तो क्या हो जाएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट, के ये रहा के क्यू बाय आर स्क्वायर, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट 11th, द रेशियो ऑफ कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशन बिटवीन द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इज इतना, तो k की वैल्यू और द रेशियो ऑफ के
टू द ग्रेविटेशन कांस्टेंट पूछा जा रहा है, यानी ये k अपॉन जी की वैल्यू पूछा जाती है। k की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁹, इसकी वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10 कितना हुआ -11, राइट। तो कितना हो गया देखो, ये तो ये मान लो ऑलमोस्ट खत्म ही है, तो इसका वैल्यू प्लस कर दो तो 10⁻20 आना चाहिए, 10⁻20 ऑप्शन 1। नेक्स्ट, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें डायपोल मोमेंट होता है, हैज ए परमानेंट डायपोल मोमेंट। सेकंड 13, एक डायपोल को प्लेस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, तो यानी यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, सिंपली। तो पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये जो डायपोल है ये इधर जा रही है, किधर, राइट साइड में, ये राइट साइड में जा रही है। इट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट, और राइट जाने से क्या हो रही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ये उधर जा रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, राइट। आगे बढ़ते हैं। 14th, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, हैज ए चार्ज इतना, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इतना। तो हमें बस वो निकालना है ये ऑर्डर, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो स्फेरिकल कंडक्टर है, पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 15 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और 10 है उसका रेडियस, यानी बाहर की तरफ पूछ रहा है। तो क्या लिखते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी कि 9 इंटू 10⁹ इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन आर स्क्वायर, डेट इज 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 225 इंटू 10⁻⁻4। तो अगर मैं इसको ओके लेट मी सी, तो -4 है तो ये -3 हो गया, और ये हो गया 10⁶। अब देखो 9 3 जा 27 के अराउंड है, यहाँ 25 है, तो मुझे 1 चाहिए, यानी कि एक यहाँ 0 लगाऊंगा तो एक यहाँ माइनस हो जाएगा, 10⁻⁻1 सेकेंड। डिड आई मिस समथिंग? नहीं, इतना 10⁻⁻7, हाँ, तो आई थिंक ऑप्शंस गलत दे रखे हैं। 10⁻⁻7 यानी कि ये वाला आएगा करेक्ट, ठीक है, हाँ ये वाला आएगा, ये होगा ना मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड k क्यू बाय आर स्क्वायर, k 10⁻9। अरे 10⁻⁻7 कैसे आ गया यार, मैं भी सी हूँ भाई बहुत बड़ा। देखो 10⁻6 प्लस 10⁻6 और मैं 0 एक दे दिया तो 10⁵ हो गया ये, राइट। तो 10⁵ ऑप्शन ए आएगा, ना कि सी, ठीक है। नेक्स्ट 15th, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है इक्वेटोरियल प्लेन पे एट डिस्टेंस आर डायपोल का, ओ बहुत बहुत ज्यादा दूर है, तो इक्वेटोरियल पे क्या होता है -kp/r³, यही होती है, राइट। तो -k/p/r³ चाहिए, ये 4th। नेक्स्ट 16th, एक्सेलरेशन बताइए ड्यू टू व्हेन देयर इतना, अरे यार, अच्छा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा उसका फोर्स यानी कि QE/मास। किसका एक्सेलरेशन पूछा रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास नीचे आ गया, 10⁻⁻30 के अराउंड होता है, राइट, -30 kg है ना, क्योंकि 9 इंटू होता है तो 9 को 10 मान लेते हैं। और Q कितना है, इसका Q होगा रुक जाओ, Q होता है इलेक्ट्रॉन का 10⁻⁻19, ठीक है, 1.67 Q इंटू प्रोटोन है, राइट। और उसके फील्ड का चार्ज होगा 9 इंटू 10⁹9 इंटू के फिर से Q यानी कि 10⁻⁻19 अपॉन एंगस्ट्रम का स्क्वायर यानी कि 10⁻⁻20, ठीक है। देखिए चेक करते हैं, देखो ये तो ऊपर बन गया 10, ठीक है, और यहाँ है, जस्ट लेट मी नो, ये 10⁻10 10⁻11 आ गया, राइट। और यहाँ है ऊपर गया 18 माइनस करो तो यानी 10⁻12, तो 10⁻23 आएगा ना, एक सेकेंड, एंगस्ट्रम इतना, एंगस्ट्रम का स्क्वायर, हाँ करेक्ट ही रहा हूँ मैं, 10⁻23 चेक कर लेना यार, मैं तो बस मैं जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, गलती हो सकती है। एक होलो मेटल स्फीयर है आर, यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया उसको, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ड्यू टू स्फीयर एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर।
तो शुरू में तो जीरो रहेगी क्योंकि हॉलो मेटल स्फेयर है, तो जीरो रहेगी। एज आर इंक्रीजेस फॉर दिस, फिर डिक्रीज करेगी एज आर इंक्रीजेस फॉर दिस, हाँ फिर डिक्रीज करेगी ना, पहले इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी जीरो से। हाँ भाई मैं भी क्या ही बोल रहा हूँ। फिर आगे 18th, टू टू पॉइंट चार्जेस ए बी जिनका चार्ज इतना है, एट अ डिस्टेंस देयर फोर्स एफ है। यदि 25% ऑफ ए में प्लस क्यू चार्ज था, इसका 25 ले लिया तो बचा +3/4, और वहाँ प्लस का q/4 ऐड कर दिया माइनस क्यू में, तो आ गया -3q/4। तो नेट फोर्स क्या होगा, 3/4 इंटू -3/4 का स्क्वायर, यानी कि 9/16 टाइम्स ऑफ इनिशियल, 9/16 टाइम ऑफ इनिशियल। 19th क्वेश्चन, टू पैरेलल finite line charges with the this densities placed at a distance r, at a distance r, अच्छा ठीक है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस, अरे वो जीरो हो जाएगी क्योंकि दोनों ही लैम्डा लैम्डा है, अरे हाँ जीरो हो जाएगी। 28th, एक स्फेयर हुआ जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल चार्ज दे रखा है, एक स्फेयर के अंदर एक चार्ज है, डायपोल है जिसका चार्ज इतना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लिक्स थ्रू द सरफेस जीरो, क्योंकि डायपोल में ना पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव, और वो भी इक्वल अमाउंट में, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू नेट, क्यू इनसाइड इक्वल्स टू जीरो, तो फील्ड लाइन भी जीरो हो जाएगी, ठीक है, टोटल फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं, देखिए 20th का बी ठीक है, फिर 19 का बी ठीक है, ठीक है हमारा ये ठीक है, ये ठीक है। 18th का सी ठीक है 18th का, फिर 16 और 15 का चेक करो, 16 का बी और 15 का डी, 16 का बी ये गलत हो रहा है, और इसका डी, ये तो 16 का सी है, हमने की होगी गलती भाई, मुझे पता है मैंने की होगी गलती। देखो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन दिस एंड दिस इज, एक्सेलरेशन पूछा है उसका, तो एक्सेलरेशन ऑफ, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने सही लिया था, 10 की पावर, अरे नहीं इसमें ना, इसमें मैंने गलती, हाँ शिट, मास को मुझे 9 ही लेना चाहिए था, 10 की पावर -31, अब ये 9 लेने से क्या होगा, ऊपर का 9 कैंसिल कर देगा ये, राइट, तो 10 की पावर -31, हाँ ये सही रहता। हाँ फिर होता क्या, फिर दोनों के चार्जेस का क्या है, दोनों के चार्जेस का, तो 19 कितना होता है, 10 की पावर -19, तो 19 38, 10 की पावर -38, ऊपर चार्ज आ गया, और के की वैल्यू आ गई 10 की पावर 9 अपॉन नीचे कितना आ गया डिस्टेंस, और एक्स मास, तो मास है 10 की पावर -30 इंटू उसका डिस्टेंस है 10 की पावर -20, तो टोटल हो गया माइनस का 50, तो 50 इसमें ऐड करो तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा ये 31 आएगा ना, 31, तो 51, तो 51 में से, ठीक है 51 में से 38 माइनस करो तो 3, और 3 और यहाँ आ गया 4, 1 13, 13 में फिर 9 ऐड कर दो तो 22, 10 की पावर 22, ऑप्शन थर्ड। देख रहे हो भाई मैं भी गलती कर सकता हूँ यार। नेक्स्ट 15th के बाद फिर आ रहा है ए डी बी आना चाहिए, 15th के बाद ए, ये रहा ए ठीक है, फिर डी आना चाहिए इसका, एक सेकेंड, इसका डी, और फिर इसका बी तो ठीक है, ठीक है, इसका डी कैसे आ रहा है, देखो एक डायपोल मोमेंट को प्लेस किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो किस डायरेक्शन में, देखो राइट साइड, ये कंफर्म है, राइट साइड, दूसरा भी था, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी क्योंकि ये रोटेशन कर देगी, ओ पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज, वो होती है ना पोटेंशियल एनर्जी -P.E, ये एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में था, ठीक है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ये समझ गए, एनर्जी डिक्रीज हो रही है। देखो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जा रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, बस खत्म, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। 4th, फिर नेक्स्ट आ गया ये तो ठीक था, 11th का है ए और 10th का है सी, 11th का है ए, देखो 11th का है ए, 10th का है सी, ठीक है, फिर सी डी, 9th और 8th का है सी डी,
नाइन्थ का है सी और इसका है डी, ठीक है। और फिर क्या बचा सेवंथ का, बी ए बी, बी ए बी सेवंथ का, बी ए बी, ठीक है। फिर डी बी सी डी, डी बी सी डी, डी बी सी डी, देखो इसका डी बी, फिर डी बी, फिर ये आएगा सी, अच्छा नहीं सेकंड ये रहा ना सी, सी एंड देन डी। मैं भी सोचा कि यार गलती कहाँ कर दी, इतनी सारी गलती कर दी। तो इतना हो गया हमारा फिनिश पहला चैप्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वन, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक वन हमारा खत्म हो चुका है। और यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस फिनिश हो चुका है, इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो फर्स्ट चैप्टर 12th का फिनिश हो गया। मेरा एम है 25 अप्रैल तक 11th और 12th दोनों की फिनिश करना। तो 11th की तो फिनिश हो गई, 12th की फिजिक्स फिनिश करने वाला हूँ, ठीक है, नीट के लिए। तो जस्ट बी रेडी। देख रहे हो गलतियां हो सकती है, यू जस्ट हैव टू लर्न फ्रॉम इट, ठीक है। और बस क्विकली फिर सॉल्व करते जाओ, ठीक है। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।